हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। अभी मैं बना रही हूँ खाना। और आज का वीडियो बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। आज मैं आपको अपना रियल स्ट्रगल है लाइफ का, वो आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने असंभव काम जो मुझे लग रहा था ना कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, उस काम को मैंने कैसे किया। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो सब्जियों का अधिकतर रहता है कि कहीं सब्जी बाज़ार से नहीं आई। तो दाल तो अधिकतर हर घर में होती ही है। तो आज ढाबे स्टाइल में हम आपको दाल बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब तेल डाला है। उसमें आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। करीब 4 से 5 मिनट मैं इसको खूब फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद देखिए, इसको फ्राई करने के बाद जब आपकी दाल बनेगी ना, तो कुकर से जब सीटी निकलेगी तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छी। इधर मैंने पानी है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो जैसे आपको दाल गाढ़ी पसंद हो तो उस हिसाब से, या पतली पसंद हो उस हिसाब से आप पानी इसमें लगा दीजिएगा। मैंने करीब 4 ग्लास पानी यहाँ पर लगाया है। और पानी लगाने के बाद देखिए, इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले मैंने इसमें हल्दी, मिर्च और नमक, बस तीन ही डालने हैं। वैसे हम बाद में ना जब ऐसे ही दाल बनने रखते हैं तो उसमें भी तेल डालते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत बढ़िया हैक बताऊँगी। अगर आपके भी कुकर से ना पानी निकलता हो तो इस तरीके से आप ना यहाँ पर जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, तेल को थोड़ा डाल दीजिए और फिर यहाँ पर कुकर की सीटी है वो मतलब कुकर बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब पानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकला था सीटी से। और ये तरीका मेरा खुद का नहीं है, मेरे प्रेशर कुकर से ना बहुत ज़्यादा पानी निकलता था, तो मैंने आप सभी से पूछा था। फिर हमने यहाँ पर देखिए लहसुन मैंने काटा था, प्याज, टमाटर, और इसका हमने लगा दिया तड़का। जैसे आप दाल फ्राई करते हो नॉर्मली, उसी तरीके से आपको दाल को फ्राई कर लेना। बहुत ही एकदम ना इतनी टेस्टी दाल बनी थी, जैसे ढाबा पे हम लोग खाते हैं होटलों में ना, वैसी ही दाल बनी थी। तो जब दाल सादा वाली दाल खाते खाते बोर हो जाओ तो इस तरीके से आप दाल बनाओ। फिर मैंने लगाया पोछा। बर्तन धोने के बाद नहाकर मैं आ गई हूँ। तो मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद देखिए मैं बैठूँगी फिर अपने सिलाई करने। तो यहाँ पर हम पहले अंदर मंदिर में पूजा कर दिए, फिर मैं तुलसी माँ को जल चढ़ाऊंगी। बारिश तो ना 2 दिन से लगातार रुक ही नहीं रही है। तो स्कूल में मतलब डीएम से मैसेज आ गया है कि स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो स्कूल की तो छुट्टी हो रही है, और लगातार हो गया बारिश होते 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 3 दिन आज लगातार हो गए, बिल्कुल ना एक पल के लिए भी नहीं खुला है। ऐसे ही लगातार बारिश हुए जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर करीब 10 बजे का टाइम है। तो उस वजह से ना बच्चों का भी स्कूल जाना, माही को तो स्कूल भेज दिया था, उसका तो स्कूल खुला था, लेकिन मेरे स्कूल से मैसेज आ गया था कि आज स्कूल की छुट्टी है, स्कूल नहीं आना है। तो फिर यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ ब्लाउज़ की कटिंग करने। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, वो वाले कस्टमर आए थे। तो अस्तर तो यहाँ पर मिल गया था, बस फॉल नहीं मिली थी। तो बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग है वो आएगी। देखिए किसी दिन किसी समय पर ना मुझे ये ब्लाउज़ इतना ज़्यादा मुश्किल लगता था, इतना ज़्यादा ऐसा लगता था ना कि सबसे ज़्यादा कठिन काम है वो यही है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने लगातार प्रयास किया, बिल्कुल भी ना लगातार। देखिए कहते हैं ना, जैसे एक आपने सुना होगा कुएं वाली कहानी। जब वो बार बार रस्सी से हम पानी उसमें से निकालते हैं, तो लोहे कितना, जो हमारा पत्थर होता है वो कितना मजबूत होता है, रस्सी कितनी ज़्यादा, पत्थर के सामने रस्सी बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन वो पत्थर को काट देती है रस्सी। तो उसी तरीके से हम अगर हमारा प्रयास रहेगा तो कोई सा भी, कितना भी कठिन काम हुआ, कितना भी असंभव काम हुआ, लेकिन हमारे प्रयास से वो काम संभव हो जाएगा। तो अब मुझे भी ना, जब पहले मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे सिलाई करना था हर हालत में। फिर मैंने यूट्यूब से सिलाई सीखा, और यूट्यूब से मैंने डीपली बिल्कुल किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है, किस तरीके से कपड़े चुन्नी डालने हैं, बिल्कुल ना जिस तरीके से सिलाई में हर ज़रूरी टिप्स था वो मैंने फ़ॉलो किया। जो हर ज़रूरी टिप्स को फॉलो करके फिर मैंने सिलाई का काम था वो स्टार्ट किया। अपने लिए मैं हर तरीके के कपड़े बनाती, और फिर उसको ट्राई कर कर के देखती कि कितनी मेरी क्या गलती है, कैसे मेरा क्या है।
तो इस तरीके से मैंने छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा। आज मैं हर तरीके के कपड़े बना लेती हूँ, कोई सा भी कैसा भी आप कपड़ा कस्टमर लेके आ जाता है, कैसी भी डिज़ाइन लेके आ जाता है। कभी ना किसी इस मामले में मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने वही कहते हैं ना प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मैंने प्रयास लगातार अपना रखा और आज आपके सामने मैं सफल हूँ। रियल लाइफ़ स्ट्रगल का यही है कि देखिए, जब ऐसा कोई सा काम नहीं है जो हमसे हो नहीं पाएगा, बस थोड़ा-सा हमको ना धैर्य रखना होता है और अपनी जो मेहनत है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अहम है हमें किसी काम को सीखने में। तो कोई काम लेकर देखिए जन्म नहीं होता है, किसी का काम ऐसा नहीं है उसका जन्म हुआ तो उसे जन्म से ही आता हो। बस कुछ कामों को हमें सीखना पड़ता है समय के अनुसार और अपनी पसंद के अनुसार। तो मैंने देखिए इसी तरीके से अपने काम को है वो शुरुआत की और आज सीख कर मैं महीनों के जितने भी कमाती हूँ, बस अपना खर्चा मैं अपना स्वयं उठा लेती हूँ। आप इतना ही समझ लीजिए कि मेरे जो अपने खर्चे हैं वो मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने नहीं पड़ते हैं। तो हम औरतों को बस चाहिए क्या, इतना ही चाहिए कि हमें अपने जो खर्चे हैं वो खुद ही कर लें और बाकी खर्चे उठाने के लिए हस्बैंड हैं ही तो। अपना खुद के लिए नहीं, मतलब ये होता है कि ना हम खुद पे खुद के पैरों पे खड़े होंगे ना तो किसी के वो ऊपर हम बोझ नहीं होंगे। तो बेल्ट वाला यहाँ पे मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ और बेल्ट वाले ब्लाउज़ में ना मुझे पहले पता ही नहीं था, इंची टेप से मुझे मेजरमेंट लेना नहीं आता था। फिर मैंने यूट्यूब से ही इंची टेप से मेजरमेंट लेना सीखा और आज फिर मैं अब सारे कटिंग ना सूट की हो गई, हर तरह के कपड़े की कटिंग मैं इंची टेप से ही करती हूँ। तो मेरा ना ब्लाउज़ हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी और बहुत ही आसान मैंने इसका डिज़ाइन नेक पे डिज़ाइन बनाऊँगी, बैक नेक पे। तो इस तरीके से मैं भई अपना शुरुआत है वो मैंने किया और आज मैं इस काम में सफल हूँ। आप सभी के सामने भी हूँ। देखिए इस तरीके से जब मुझे नहीं आती थी, मैं ये बिल्कुल रियल बता रही हूँ, मैंने रात का ट्यूटोरियल से चैनल से सिलाई सीख कर फिर ही मैंने अपना बुटीक था वो ओपन किया। पहले मैंने खुद के लिए कपड़े तैयार किए, रिलेटिव के तैयार किए। फिर मुझे जब खुद में ना मैं कॉन्फिडेंस एकदम खुद में कहते हैं ना, हम खुद से जब कर लें कि खुद में हमें लगे कि हाँ, हम ये काम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, तो मैं खुद में कॉन्फिडेंस मुझे पूरा आ गया कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ दूसरे के कपड़ों सिलने में। तो फिर मैंने कस्टमर के कपड़े लेना शुरू किया और कपड़े लेने के बाद मैं उनके फिर कपड़े मैंने सिलती रही और इस तरीके से मेरे एक के बाद एक कस्टमर बढ़ते रहे और आज मेरा जो सिलाई का काम है वो अच्छा चल रहा है। काम भगवान की दुआ से अच्छा सा सिलाई का काम भी आ जाता है। कभी मुझे उम्मीद नहीं लगती थी, मतलब मुझे खुद पे यकीन था लेकिन मुझे ये नहीं यकीन था कि इतना भी काम मेरा आगे चल जाएगा, मुझे सिलाई से भी पैसे कमा पाऊँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती थी। बिल्कुल इंची टेप का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इंची टेप का मतलब ही क्या होता है, इंची टेप से कैसे क्या होता है। वैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैंने जो बेसिक थोड़ी सी सिलाई सीखी थी तो बिना इंची टेप की सीखी थी। तो उस तरीके से मुझे कुछ भी मतलब नहीं था, मुझे सारा जो पता चला वो यूट्यूब से ही पता चला कि इंची टेप से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सारा कुछ। और आज मैं अच्छे परफेक्ट फिटिंग के साथ मेरे कपड़े तैयार होते हैं। देखिए अच्छे कपड़े तैयार होते हैं तभी तो मेरे पास कस्टमर आते हैं। अगर अच्छे ही तैयार नहीं होंगे तो एक कस्टमर आएगा तो 4 को वो वापस ही ले जाएगा, बोलेगा कि अरे उनके यहाँ पर कपड़े अच्छे नहीं सिले जाते हैं। तो वो लोग कैसे आएंगे, जब काम अच्छा होता है ना तभी कस्टमर 4 जगह जाके बोलते हैं उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से तैयार किया सूट, और आप भी उनसे तैयार करवाओ। तो यहाँ पर मैं सूट का नेक का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर फिर मैं देखिए पहले इस तरीके से जब मेरा बॉर्डर का ब्लाउज़ रहता है ना तो मैं पीछे से तुरपाई नहीं करती हूँ, इस तरीके से मैं पलट कर उसको कर देती हूँ सीधा। तो यहाँ पर एक टॉप सिलाई लगा देंगे जिससे ये कपड़ा ना इधर उधर ना भागे। तो यहाँ पर हमने देखिए टॉप सिलाई लगा दी है। अभी मैं देखिए कपड़ा मेरा बिल्कुल बराबर कटा है और इसका शोल्डर मैंने आपको दिखा कटिंग करते समय, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पता चल ही जाएगा। पहले सेंटर निकाल लेंगे बीच में से और यहाँ पर एक मैंने जो है नेक का डिज़ाइन इस तरीके से शेप का कटिंग कर रखा है। इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच और 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा जो मैंने एक बर्फ़ी शेप का कटिंग किया है ना तो वो है। तो यहाँ पर पहले ना पिनअप कर लेंगे। पिनअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हमारा गला है वो आड़ा तिरछा नहीं भागेगा। तो पिनअप आप ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आप कच्चा कर लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं या कितने भी एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर हस्बैंड जी आज फिर से छुट्टी पर हैं और वो भी सिलाई का काम उधर कर रहे हैं। आज फिर से उन्होंने एक सलवार फिर से रेडी की थी। तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा हाथ बट रहा था क्योंकि बारिश की वजह से उनका भी टाइम पास नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर से मैंने ये मशीन ना फिर इसलिए मैं हाथ वाली मशीन से काम अपना जो कर रही हूँ। तो मैंने कहा वो पैर वाली से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरा काम है वो बटा ही रहे हैं।
तो सिलाई वाली मशीन से ना थोड़ी स्पीड कम आती है, हम ज़्यादा कम काम कर पाते हैं। फिर आपको बिल्कुल जो बुकरम है ना उसके किनारे पर ही सिलाई लगाना है और बिल्कुल आराम से लगाइए, ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में लगा दीजिए। बिल्कुल कॉर्नर है ना उन पर सिलाई बहुत अच्छे से बारीक से लगाइए, जिससे आपकी सिलाई में फिनिशिंग ज़्यादा आए। फिनिशिंग आने के लिए सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट हमारा क्या रहता है ना कि हम सिलाई को एकदम सीधी इस तरीके से देखिए, आपको मशीन को रोकते हुए बार बार अच्छे से बिल्कुल देखिए, बार बार मैं मशीन को रोक रही हूँ और जैसे कोने हैं उस पर अच्छे से सिलाई को बिठा रही हूँ, फिर मैं सिलाई को आगे बढ़ा रही हूँ। तो पिन अप करने का देखिए यहाँ पर एक फ़ायदा हुआ, हमें बार बार गला हमारा न टेढ़ा होगा न तिरछा होगा बस, और जल्दी भी हो जाती है, स्पीड भी आ जाती है। तो पिन अप आप ज़रूर रख लीजिए। मेरे पास पिन तो नहीं है, लेकिन तुरपाई वाली मैंने सुई ना बहुत सारी ले रखी है, तो मैंने उन्हीं को लगा लिया था। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो गला है वो रेडी हो जाएगा। आधा आधा इंच के करीब कपड़ा छोड़ेंगे हम इसमें, और इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लेंगे। अंदर भी हमको ऐसा ही करना है, आधा इंच के करीब बिल्कुल। आपको ज़्यादा कपड़ा ही मतलब इतना ध्यान रखें सिलाई बिल्कुल भी ना कटे, इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। फिर देखिए चारों कॉर्नर पर हम कटिंग कर लेंगे। कट का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो हम जब इसे पलटेंगे ना तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। आप देखना बिना प्रेस के देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा गला है वो बन के तैयार हुआ है। तो फिर इस तरीके से हम हाथ से इसको कॉर्नर को ना नुकीली कोई चीज़ आप ले लीजिए, उसमें आप देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो कॉर्नर मुझे निकालने थे इस तरीके से मैं निकाल लूँगी, और कितने फिनिशिंग के साथ कितने अच्छे से हमारे कॉर्नर हैं वो निकल के तैयार हो जाएंगे, और इतना फिनिशिंग के साथ गला तैयार होगा। तो आजकल ना रक्षाबंधन की वजह से कपड़े आ रहे हैं, तो सबको डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बनाना अच्छा लगता है, कस्टमर को पहनना भी अच्छा लगता है। तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाकर कस्टमर को दीजिए। कस्टमर ने यहाँ पर मुझे बोला था ना कि आप अपने मन के हिसाब से डिज़ाइन बना देना, और सिंपल भी हो, ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा घनी घनी डिज़ाइन ना हो, बिल्कुल हैवी डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए, लाइट और हल्की डिज़ाइन होनी चाहिए। और कस्टमर जो थे वो भी पतले दुबले थे, तो मैंने कहा चलो इनके हिसाब का डिज़ाइन यही सही रहेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी गला नहीं बनाया है। बिल्कुल 2.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और नीचे मैंने 3 इंच की ली है, मतलब 9.5 इंच का मैंने गला है वो रेडी किया है पूरा। और क्योंकि इनकी 13 ब्लाउज की लंबाई वो 13 इंच की है, तो इस तरीके से देखिए आप गले की डिज़ाइन अच्छे से अच्छे तैयार करिए। और डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ तैयार करने का क्या रहता है ना, डिज़ाइन वाले हम ब्लाउज़ जब तैयार करते हैं तो हमारे ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनते हैं, और हमें सिलाई भी ज़्यादा मिलती है, और कस्टमर भी हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो डिज़ाइन वाले कपड़ा आप ट्रेंड में जो भी डिज़ाइन रहे तो आप उनको ज़रूर फॉलो करिए, और बना बना कर कस्टमर को दिए। अगर आपका बुटीक है तो बना बना के ना आप हैंगर में या डमी में लगाकर अपनी दुकान के सामने इस तरीके से लगाइए, जिससे कस्टमर आए तो उनकी नज़र ज़रूर पड़े। इससे कस्टमर ना आपके प्रति आकर्षित होता है, उसका भी मन करता है कि हाँ ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है। तो हम इस तरीके से आप बुक भी रख सकते हैं डिज़ाइन वाली, कि आप बुक रख के उनको दिखाएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है। तो मैं अधिकतर ना मेरे पास मोबाइल है, तो मैं मोबाइल पे दिखा लेती हूँ उनको कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन बनाना पसंद है, बनवाना पसंद है। तो काफ़ी कस्टमर तो ये भी बोल देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बनवा दीजिए, जैसे इन्होंने बोला था कि आप मर्ज़ी से बना दीजिए। तो फिर मैंने इस तरीके से इनका डिज़ाइन है वो तैयार कर दिया। और आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, बिल्कुल कोई माथापच्ची नहीं करना। अगर आप बिगनर भी हो, अभी स्टार्ट ही किया है आपने सिलाई करना, तो ये डिज़ाइन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हैवी डिज़ाइन बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से। जब तक डिज़ाइन नहीं बनता है तब तक डिज़ाइन उभर के नहीं आता है। तो डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा मेन हमारा रहता है फिनिशिंग। आपकी फिनिशिंग जितनी अच्छी होगी डिज़ाइन उतना अच्छा रहेगा। देखिए डिज़ाइन तो बना तो सब लेते हैं, लेकिन फिनिशिंग जब डिज़ाइन में नहीं आती है ना तो डिज़ाइन इतना प्यारा नहीं लगता है, इतना अच्छे से नहीं लगता है। और जब फिनिशिंग उसमें रहती है तो डिज़ाइन उभर के आता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर फाइनल लुक आप देख लीजिए इसका। अभी मैं इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अभी मेरा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है, मैं सिर्फ इसमें लटकन लगाऊंगी। लटकन लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक।
तो ज़िंदगी ना हमारी बहुत ज़्यादा अनमोल है और इसमें आपको बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ। और अपने आप को ना बदलना ज़रूरी है, जैसे कि समय के अनुसार अपने आप को जितना आप बदलोगे उतना ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर समय के अनुसार आप नहीं चले तो आप एकदम पीछे रह जाओगे। तो समय के साथ अपने लाइफ में परिवर्तन करना और ख़ुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली हमारा ब्लाउज़ बन के हो गया है रेडी। तो ये रहा कुछ बैक, इसका देखिए पीछे से कितना अच्छा। और ये मुझे यही वही ब्लाउज़ है जो ब्लाउज़ मैं जब सिलाई करती थी ना, तो इनकी जो फिटिंग करते समय ना सिलाई बिल्कुल सीधी नहीं आती थी। इन्हीं पॉइंट को मैंने यूट्यूब से नोटिस किया। ब्लाउज़ मुझे पहले से ही बनाने आते थे, लेकिन मेरी जो सिलाई थी वो सीधी नहीं आती थी, इसमें ना घोंच सी आ जाती थी। फिर मैंने यूट्यूब से बारीकी से इस चीज़ को समझा और आज मेरा ब्लाउज़ आपके सामने ये कितनी फिनिशिंग और कितनी परफेक्ट तरीके से ये बन के जो है वो पूरा रेडी हो गया है। इतनी ज़्यादा फिनिशिंग है इसकी और इतना अच्छा लग रहा है देखने में, आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो यही ये जो सफलता आज मेरा ब्लाउज़ जो आपके सामने बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, ये मेरी प्रयास और मेहनत की वजह से है। मैंने लगातार प्रयास और मेहनत किया, तो प्रयास की वजह से मेरी सिलाई में फिनिशिंग आई। फिर ब्लाउज़ उधर रेडी हुआ, एक सलवार रेडी हुई, एक सूट रेडी हुआ। मैंने ज़्यादा कुछ आपको दिखाया नहीं था। फिर हस्बैंड जी गए थे बाज़ार और बाज़ार से, क्योंकि आज था मंगलवार और मंगलवार को हमारे यहाँ पास में ही ना 2 किलोमीटर के लपेट में लगती है बाज़ार। तो बाज़ार हम औरतों के किचन में ना अगर राशन में आटा, चावल और तेल भरपूर हो, दालें और सब्जियों में अगर आलू, प्याज और लहसुन हो, तो कुछ भी ना कुछ बना के उसका रख ही देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें घर में होनी ज़रूरी है। तो सब्जियों में ना प्याज और आलू बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इनको आप ला दीजिए। और सब्ज़ी का क्या है, कभी आलू की अलग अलग तरीके की टेस्टी सब्ज़ी बना लो, कभी दाल बना लो, प्याज वगैरह है तो कभी चटनी वगैरह बना लो। क्योंकि बारिश का मौसम है, तो भाई बारिश में तो ऐसा ही टाइम काटना ही पड़ता है। तो फिर यहाँ पर सब्जियों को मैं निकाल के रख दूँगी। और आज के वीडियो में आपको मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे लगता है जहाँ तक, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ आप सीखे या कुछ भी आप मुझसे मोटिवेट हुए, तो आप ज़रूर बताना। अगर आपका भी मन है कुछ करने का, तो आप देख ही सकते हो मैंने किस तरीके से यूट्यूब से सिलाई सीख कर ही अपना महीने का आज मैं जितना भी कमाती हूँ अच्छा कमा लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से काम करके और अपनी लाइफ है उसको बदल सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो मेरा मकसद एक ही रहता है कि आप अपनी लाइफ में जैसे मैंने चेंज किया, ऐसे आप भी अपनी लाइफ को चेंज करो। तो आज मीठे में आई थी फ़ेनी। फ़ेनी किस किस ने खाई है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।